आज हम राजस्थान के रीति रिवाज और जो प्रथाएं हैं उनके बारे में चर्चाएं करेंगे। राजस्थान में रीति रिवाजों का जनमानस के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। आज भी राजस्थान में सामाजिक जीवन रीति रिवाजों और प्रथाओं से भरा पड़ा है। राजस्थान के सामाजिक रीति रिवाजों को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। जन्म से संबंधित, विवाह से संबंधित, शोक दुख से संबंधित और अन्य रीति रिवाज हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास आता है कि सिंपल सी बात है कि एक मनुष्य के जीवन में कुल कितने संस्कार माने गए हैं? 16 संस्कार माने गए हैं। नवजात शिशु का भाग लिखने वाली देवी विधाता है गर्भाधान। गर्भाधान स्त्री के गर्भवती होने पर उसके उत्सव मनाकर इस संस्कार को पूर्ण किया जाता है। पुंसवन, गर्भस्थ शिशु को पुत्र के रूप में देने के लिए पुंसवन किया जाता है, पुत्र के रूप में। सीमंतोनयन, ये संस्कार गर्भ में बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। बच्चे को क्या रखने के लिए? सुरक्षित। इसे मारवाड़ में अग्रणी भी कहा जाता है। जातकर्म शिशु के जन्म के बाद किया जाता है। इस अवसर पर शिशु को सोने की जो शलाका से मधु व घी चटाया जाता है। जन्मोत्सव, ये संस्कार घर में वृद्ध महिलाओं द्वारा किया जाता है। इस अवसर पर बुजुर्ग महिला द्वारा बच्चे को जन्म घुट्टी दी जाती है और कांसे की थाली बजाई जाती है। कौन सी थाली बजाते हैं? कांसे की थाली बजाई जाती है। जच्चा को जन्म एवं बच्चे की सुख समृद्धि हेतु जच्चा होलकर नामक लोकगीत गाया जाता है। कौन सा लोकगीत गाया जाता है? जच्चा होलकर नामक का एक लोकगीत है। नामकरण, इस संस्कार का संबंध जन्म से है। छठ पूजन जन्म के 6 दिन बाद किया जाता है। इस दिन विधाता बालक का क्या निर्धारण करता है? भाग्य का। बे माता नहीं कहते, भाग्य लिखती। आख्या, बच्चे के जन्म के 8 दिन बाद बहन बेटी द्वारा साइंटिया स्वास्तिक चिन्ह आदि घर के द्वार पर लगाई जाती है। नहाण, नहाण में क्या होता है हमारे पास? जच्चा एवं बच्चा का प्रथम स्नान, पहला स्नान नहाण कहलाता है। कुआ पूजन, जलवा पूजन, संस्कार के जन्म के 21वें दिन। कौन से दिन? 21वें दिन। इस दिन जच्चा कुआ पूजन करती। जामना, जामना होता है बालक के जो ननिहाल पक्ष है, ननिहाल यानी मामा के घर से लोग बालक होने की खुशी में उपहार, कपड़े, मिठाई बालक की माँ के लिए पीड़ो क्या लेके आते हैं? पीड़ो लेके आते हैं। ढूंढ, बच्चे के जन्म के प्रथम होली के अवसर पर दिया जाता है ढूंढ। ननिहाल पक्ष की ओर से उपहार, कपड़े, मिठाई, फूल आदि दिए जाते हैं। ये ढूंढ कहलाता है। इनके बारे में ज़्यादा जानकारी महिलाओं को होगी। निष्क्रमण, बच्चे को 4 माह बाद पहली बार घर से बाहर निकाला जाता है। निष्क्रमण में बाहर निकालना, पहली बार घर से बाहर निकालते इसको निष्क्रमण। अन्नप्राशन यानी अन्न बच्चे को दिया जाना, कितने महीने बाद में? 6 महीने बाद में पहली बार अन्न दिया जाता है। मुंडन या चूड़ाक्रम, जडूला, लटरिया, बालक के पहले या 30 वर्ष में प्रथम बार सिर के केश उतर जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मुंडन। उसके बाद में हमारे पास आता है मित्रों यज्ञोपवीत जनेऊ उपनयन। 10-11 वर्ष की आयु में बालक को जनेऊ धारण करवाया जाता है। मुख्यतः ब्राह्मण परिवारों में होता है। जनेऊ धारण करने का उत्तम दिन कौन सा माना जाता है? रक्षाबंधन को माना जाता है। कौन सा माना जाता है? रक्षाबंधन को माना जाता है। रक्षाबंधन। ध्यान तो रहे कि निर्विघ्न प्रसव बच्चे को सूखा रोग से बचाने हेतु मावलिया महामाया की पूजा की जाती है। तो बच्चे को चेचक बौद्री रोग से बचाने के लिए शीतला माता की पूजा की जाती है। अब विवाह से संबंधित करते हैं हम। सगाई, विवाह के लिए लड़के लड़की को रोकना, 1 रुपया और नारियल देकर सगाई कहलाता है। सभी को पता है, वागड़ क्षेत्र में इसे टेवल या संपण भी कहते हैं। टिक्का, टिक्का क्या होता है? वधु पक्ष की ओर से वर को तिलक कर दी जाने वाली भेंट, टिक्का लगा के तिलक करके दी जाने वाली भेंट टिक्का कहलाती है। लगन पत्रिका क्या होता है?
वधु पक्ष वाले कागज की पत्रिका में पंडित से विवाह का कार्यक्रम लिखवाकर वर पक्ष को भेजा जाता है। इसे पीली चिट्ठी भी कहते हैं। एकताई क्या होती है? दर्जी है ना, वर वधु के कपड़े बनाने के लिए पहले मुहूर्त से नाप लेता है, उसे एकताई कहते हैं। बांध बैठना पता है सभी को। विवाह के कुछ दिन पूर्व कांगन डोरडा बांधकर बांध बिठाया जाता है। राजस्थान की संस्कृति में भोजन पकाने के लिए लकड़ियां जो विनायक की स्थापना के पश्चात लाई जाती है उसे मुगधड़ा कहते हैं। बरी पड़ला, दुल्हन के लिए बरी आदि आवश्यक सामान लाना। कुमकुम पत्रिका, विवाह का निमंत्रण पत्र। पहली कुमकुम पत्रिका गणेश जी को भेजी जाती है। गणेश जी अपने सवाई माधोपुर। कंगनडोर, विवाह के 2 दिन पूर्व मौली में तांबा, लोहा, लौंग, कौड़ी बांधकर 7 गांठें लगाई जाती हैं। ये कांगनडोर होती है। बिंदोरी क्या होती है? विवाह से 1 दिन पूर्व वर या वधु को गाजे बाजे के साथ मौली में घुमाया जाता है। बिंदोरी नृत्य कहते हैं। झालावाड़ का प्रसिद्ध है ये सामेला। सामेला क्या कहलाता है? वर पक्ष का वधु पक्ष के द्वारा कलश में नारियल रखकर बारात का स्वागत किया जाता है। इसे मधुपर्क भी कहते हैं। स्त्री सामेला गीत गाती है। तोरण मारना, वधु के घर के बाजे पर लगे तोरण को वर द्वारा घोड़े पर बैठकर तलवार कटार से 7 बार मारते हैं। दूल्हा द्वारा द्वार पर चटकाने की प्रथा है। हथलेवा, चौरी, फेरे का मंडप में बैठने के बाद वधु का हाथ वर के हाथ में दिया जाता है। इसे पाणी ग्रहण भी कहते हैं। अब चलते हैं फेरे। अग्नि के समक्ष जीवन भर साथ निभाने के बाद 7 फेरे लेता है, ये फेरे कहलाते हैं। कन्यादान, विवाह के द्वारा कन्या वधु की जिम्मेदारी उसके माता पिता द्वारा वर को सौंपने की रस्म है। कन्यावल, वर वधु के परिजन द्वारा कन्यादान के पश्चात उपवास खोलना कन्यावल कहलाता है। रंगबरी, बारात विदाई के समय वधु पक्ष के द्वारा बारातियों को दी जाने वाली भेंट या उपहार, उसे पैरावणी समठूणी भी कहते हैं। मुकला व बालिग होने पर विवाह के समय वधु को वर के घर भेजने की रस्म, इसे गौणा या ओणा भी कहते हैं। बढ़ार, विवाह के दूसरे दिन वर पक्ष के द्वारा नव दंपति के लिए आशीर्वाद समारोह प्रतिभोज रखा जाता है, इसे बढ़ार कहते हैं। उसके बाद में हमारे पास आता है बढ़ार के बाद में 2 पक्षों के मध्य विवाह संबंध में मध्यस्थता करने वाला बडौलिया कहलाता है। विवाह के समय प्रातः काल में गाए जाने वाला मांगलिक गीत है, उसको ब्याणों कहते हैं। तो विवाह में पुत्री की विदाई पर गाया जाने वाला गीत गुडलो कहलाता है। कौन क्या कहलाता है? गुडलो कहलाता है। रजवाड़ी गीत कुरंजा गीत में विरहणी नारी अपने प्रियतम को घर का संदेश देती है और ससुराल में जवाई के आगमन पर पावना गीत गाया जाता है। और ये विरहणी का कुरंजा है। पुत्र की विदाई पर गुडलो है। कन्या की विदाई के समय दिया जाने वाला सामान दहेज, ओझण या ऊजणों कहलाता है। तो दुल्हन की झोली भरने की रस्म को छोल कहते हैं। क्या कहते हैं? छोल। विवाह के बाद वधु के स्वागत में किया जाने वाला भोज बरोटी कहलाता है। क्या कहलाता है? बरोटी। तो विवाह के समय नव वधु को दिया गया कलेवा हिरावणी कहलाता है हिरावणी। राजस्थान संस्कृति में नव वधु के साथ जाने वाले लड़की या स्त्री को औलंदी कहते हैं। लड़की के साथ नहीं भेजते शादी के बाद में, फेरों के बाद में, तो उसको औलंदी कहते हैं। तो वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला जो भोज होता है उसको जानोटन कहलाता है। क्या कहलाता है? वर पक्ष के द्वारा दिया जाने वाला भोज उसको जानोटन कहते हैं। विवाह का शुभ मुहूर्त सावो कहलाता है। नहीं कहते क्या सावो है कि नहीं, सावा पे बैठेगा कि नहीं बैठेगा, सावो। तो नव आगंतुक वधु का प्रथम परिचय हथ बोलनो कहलाता है। डुंडाड़ क्षेत्र, डुंडाड़ यानी जयपुर के आसपास का क्षेत्र है, में विवाह के समय गाए जाने वाले गाली गीत को सीठना ना सुना, इस गाली देते हैं, सीठना सुनाते हैं। तो बारात जाने के बाद पीछे से वर पक्ष के घर रात को महिलाओं के द्वारा गाए जाने वाले गीत एवं खेल को टूटिया कहते हैं। क्या कहते हैं? टूटिया कहते हैं। यानी जो महिलाएं हैं ना, बारात के बाद में
बारात चली जाती है, पीछे से महिलाएं क्या करती हैं, महिलाएं क्या करते हैं, पीछे से खोड़िया करती है। खोड़िया को हम क्या करते हैं अपने लोकल लैंग्वेज में, खोड़िया, ये टूटिया कहलाता है राजस्थानी में। बेटी का पहला प्रसव होने पर उसके पीर वालों द्वारा जवाई और उसके संबंधियों को भेंट देना कोथड़ा। विवाह पर वर पक्ष के लोग बाराती कहलाते हैं, तो वधु पक्ष के लोग घराती कहलाते हैं, घराती बाराती। उसके बाद में हमारे पास सौगीत के संस्कारों की चर्चाएं करेंगे। सौगीत में कौन कौन से हैं? बैकुंठी, मृत व्यक्ति को शमशान घाट ले जाने हेतु बनी लकड़ी की सैया होती है। बखेर, उछाल, मृत व्यक्ति की बैकुंठी के पीछे कौड़ियाँ पैसे उछाले जाते हैं। दंडौत क्या होता है? मृत व्यक्ति की बैकुंठी के आगे उसके रिश्तेदार हैं उनके द्वारा किया गया प्रणाम होता है। आगेटा क्या होता है? घर से आधी दूरी तय करने के बाद बैकुंठी की दिशा परिवर्तित करना होता है। लाप्पा, मृतक को आग देने की प्रक्रिया लाप्पा कहलाती है। अंत्येष्टि, शव का दाह संस्कार करने की रस्म अंत्येष्टि होती है। कपाल क्रिया, उत्तराधिकारी द्वारा दाह संस्कार के समय शव के कपाल को फोड़कर उसमें घी डालने की प्रक्रिया होती है। पानीवाड़ा, व्यक्ति की मृत्यु के समय सब लोग एकत्र होकर स्नान करके शोकायुक्त को सांत्वना देते हैं। जिसकी कोई प्रॉब्लम है उसको सांत्वना देते हैं। इस प्रकार के स्नान को पानीवाड़ा कहते हैं। ऊंची जाति के पुरुषों की मृत्यु पर ग्रामीण राजस्थान की निचली जाति की औरतों के बीच प्रचलित पेशेवर शोक को रुदाली कहते हैं। क्या कहते हैं? रुदाली। सात्रवाड़ा, मृत्यु से शोकाकुल के घर पर लोगों का आना व सांत्वना देना सात्रवाड़ा कहलाता है। फूल चूना, दाह संस्कार के तीसरे दिन मृत व्यक्ति की हड्डियां और दांत को कुल की रस्म से हरिद्वार पुष्कर में विसर्जित किया जाता है। तिया, मृत्यु के तीसरे दिन रिश्तेदारों और मित्रों द्वारा शोकायुक्त परिवार को सांत्वना देने हेतु बैठक की जाती है। शमशान को पानी डालकर ठंडा किया जाता है। मौसर, मृत्यु के 12वें दिन कराए जाने वाला भोज मृत्यु भोज, नुक्ता, मौसर तथा सगे संबंधियों को दिया जाने वाला उपहार लैंड कहलाता है। आदिवासियों का मृत्यु भोज दलिया प्लस मांस, जिसको हम काग्या कहलाता है। जोसर, जैसे जीवित व्यक्ति द्वारा स्वयं का मृत्यु से पहले ही किया गया भोज जोसर कहलाता है। और मौसर, में से मृत्यु, जिसको मृत्यु भोज नुक्ता। तीर्थ यात्रा से लौटने पर किया जाने वाला उत्सव गंगोज कहलाता है। पगड़ी पाग बांध्या, मौसर वाले दिन मृत व्यक्ति के सबसे बड़े पुत्र को पगड़ी बांधकर उत्तराधिकारी घोषित करने की रस्म होती है। दौड़िया होता है मृतक के 12वें दिन अशौच निवारणार्थ पानी से भरे जाने वाले घटक होते हैं। मृत्यु के 6 माह बाद किया जाने वाला संस्कार छमाही और 12 माह बाद किया जाने वाला संस्कार वर्षोती कहलाता है। मृतक की आत्मा के भटकाव को रोकने हेतु किया गया संस्कार नारायण बलि एवं मृतक के लिए किया जाने वाला भोजन, किया जाने वाला पुण्य दान है, उसको पिंडदान कहते हैं। अन्य रीति रिवाज प्रथाएं। नाता प्रथा, पत्नी अपने पति के जीते जी या मृत्यु के बाद बिना फेरों के किसी अन्य पुरुष के साथ रहने लग जाती है, उसे नाता प्रथा। ये प्रथा आदिवासियों में अधिक प्रचलित है। नाता रिश्तों का एक नाम है। जौहर प्रथा, जौहर प्रथा में क्या होता है? युद्ध के पश्चात महिलाएं अपनी सतीत्व की रक्षा हेतु अपने आप को अग्नि में जला देना जौहर कहलाता है। केसरिया करना, राजपूत वीर योद्धाओं द्वारा केसरिया वस्त्र धारण करके युद्ध में शत्रु को मारते हुए शहीद हो जाना। विधवा विवाह, पति की मृत्यु के बाद अन्य पुरुष से दूसरा विवाह करना, इसे नात्रा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नात्रा। देवर के साथ पुनर्विवाह कर ले तो इसे गाधराणों कहते हैं। दूसरे से विवाह कर ले नात्रा, देवर के साथ कर ले गाधराणों। 18वीं शताब्दी में आमेर के राजा सवाई जय सिंह द्वारा विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने के प्रयास किए थे। और राजस्थान में राजस्थान में विधवा विवाह पेंशन स्कीम 74 में प्रारंभ की गई। सती प्रथा,
पति की मृत्यु के बाद पत्नी का उसकी चिता के साथ जल जाना सती प्रथा। पति की मृत्यु किसी अन्य जगह होने पर उसकी किसी निशानी के साथ पत्नी का चिता में रोहण करना अनुमरण कहलाता है। उनकी निशानी से मरे उन्हें अनुमरण कहा सा। इस प्रथा को रोकने का प्रथम प्रयास मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, जिसको इतिहास में पागल बादशाह के नाम से भी जानते हैं। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने रोक लगाई। राजस्थान में सर्वप्रथम बूंदी रियासत में, कौन सी रियासत में? बूंदी रियासत में। सबसे पहले बूंदी रियासत में 1822 में इस प्रथा पर रोक लगाई गई। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने अलवर में 1830, जयपुर में 1844, डूंगरपुर में 1844, जोधपुर में 1848 पर सती प्रथा को रोकने के लिए आदेश दिए। 1987 में सीकर जिले के श्री माधोपुर क्षेत्र के देवराला गांव की रूप कंवर नामक महिला सती हुई। 87 में डाबरिया प्रथा। प्राचीन काल में लड़की की शादी में दहेज के रूप में अन्य कुंवारी कन्याएं दी जाती थी और इसलिए उसको क्या कहते हैं? डाबरिया प्रथा। दहेज के रूप में कुंवारी कन्याओं को देते हैं, डाबरिया प्रथा। त्याग प्रथा। त्याग प्रथा में क्या होता है? राजकुमारियों के विवाह के समय चारण साहित्यकारों व भाटों, जो कि भाट विभिन्न परिवारों की वंशावलियों का रख रखाव करते हैं, को दिए जाने वाला उपहार। जोधपुर के महाराजा राम मानसिंह 41 ने सर्वप्रथम इस प्रथा पर रोक लगाई। राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध क्षत्रिय समाज से था। त्याग किससे था? क्षत्रियों से। डाकन प्रथा। किसी स्त्री के डाकन होने का आरोप लगाकर उससे प्रताड़ित किया जाता है। ये कुप्रथा आदिवासी क्षेत्रों में आज भी व्याप्त है। मेवाड़ का महाराणा स्वरूप सिंह 1853 में सर्वप्रथम इस प्रथा पर क्या लगाई? रोक। यद्यपि कक्षा 10 की पुस्तक राजस्थान सामान्य अध्ययन के पेज नंबर 4 के अनुसार इसका उत्तर जवान सिंह है। स्वरूप सिंह की जगह जवान सिंह। समाधि प्रथा। किसी महान पुरुष अथवा साधु द्वारा जल या खड्डा खोदकर मृत्यु का वर्णन करना समाधि। इस पर सर्वप्रथम रोक 1844 में जयपुर रियासत में, कौन सी रियासत लगाई? जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट लुडलो के प्रयासों से 1861 में एक कानून पारित हुआ। उसके बाद में हमारे पास आता है बाल विवाह। बालक बालिकाओं का कम उम्र में विवाह बाल विवाह कहलाता है। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में अक्षय तृतीया पर सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। अक्खा तीज होती है, उसमें सबसे ज़्यादा बाल विवाह होते हैं। एक सर्वे के अनुसार बूंदी में सर्वाधिक एवं गंगानगर में न्यूनतम बाल विवाह होते हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम 1885 में जोधपुर के प्रधानमंत्री 1885 और किसके लिए प्रसिद्ध है? कांग्रेस की स्थापना के लिए प्रसिद्ध है। 1885 में जोधपुर के प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह ने इस पर रोक लगाई। 1929 ईस्वी में अजमेर के राय बहादुर हरविलास शारदा ने शारदा एक्ट पारित किया। 1929 में शारदा एक्ट पारित कर दिया था इसके खिलाफ, बाल विवाह को रोकने के लिए। पर्दा प्रथा। मुस्लिम आक्रांताओं के भय से राजस्थान में इस प्रथा प्रारंभ हुआ। राजपूत जाति में यह प्रथा आज भी प्रचलित है। मुस्लिम आक्रांताओं की वजह से, क्योंकि पर्दा डालते थे, चेहरा समझ में नहीं आता था तो सुरक्षित थी। अगर चेहरा सामने आ जाता तो वो ज़बरदस्ती उठा ले जाते थे, तब ये प्रथा चली थी। आज ये कुप्रथा को रूप धारण कर चुकी है। बैगार प्रथा। शासक वर्ग या जागीरदारों द्वारा लोगों से बिना वेतन दिए बैगार लेना। सागडी। धनाढ़ लोगों द्वारा किसी व्यक्ति को स्थायी रूप से नौकर रखना सागडी या बंधुआ मजदूर प्रथा है। 1961 में राजस्थान में सागडी निवारण अधिनियम पारित हुआ। दास प्रथा। ऐसे व्यक्ति जो युद्ध में बंदी बनाए गए हो या ऋण नहीं चुका पाने पर जागीरदारों द्वारा उन्हें दास बना लिया जाता था। वे इनका क्रय विक्रय भी करते हैं। 1832 ईस्वी में विलियम बेंटिंक ने दास प्रथा पर सर्वप्रथम कोटा रियासत, कोटा यानी हाड़ौती क्षेत्र में रोक लगाई।
संथारा प्रथा, इस प्रथा में अन्न जल आदि त्याग कर समत्व भाव से शरीर का त्याग किया जाता है। अन्न जल को छोड़ करके शरीर ने त्याग करें, जैन धर्म में प्रचलित है। दापा प्रथा, आदिवासी क्षेत्रों में भगाकर लाई गई युवती की पुरुष पक्ष द्वारा वधू मूल्य चुकाकर विवाह कर लिया जाता है। दापा यानी आदिवासी क्षेत्र में किसे को औरत ने भगा कर लेकर आएगा पुरुष, और फिर जो वधू है उसका मूल्य चुकाकर विवाह करते हैं, उसे दापा प्रथा। मौताना, मौताना में क्या होता है? आदिवासियों में मृत्यु के समय लिया जाने वाला झगड़ा, इसका शाब्दिक अर्थ है मृत्यु धन। कोकड़ी प्रथा, ये सांसी जनजाति में प्रचलित नवविवाहित को चारित्रिक पवित्रता की परीक्षा देनी होती है। चरित्र से सही से करेक्टरलेस तो नहीं है, इसलिए कोकड़ी प्रथा की प्रचलन है सांसी जनजाति में। कौथला, कौथला में क्या होता है? अपनी बेटी दामाद को दुल्हन के पिता द्वारा उपहार आदि देना। राजस्थान में जाट जाति में प्रचलित है। रियाण, एक समूह में बैठकर अफीम गलाया जाता है और संयुक्त रूप से उसका सेवन किया जाता है। रियाण। चारी प्रथा, ये प्रथा टोंक भीलवाड़ा जिले में प्रचलित है, जिसमें दहेज लड़की वाले नहीं देकर लड़के वाले देते हैं। चारी प्रथा में कन्यावध, बेंटिंग व हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन के प्रयासों से 1833 में इस पर रोक लगी। राजस्थान में कोटा के नरेश जगत सिंह 1833, बूंदी में 1834 ईस्वी में रोक लगाई। राजस्थान के जैसलमेर जिले में एक परिवार के विरुद्ध पहला भ्रूण हत्या का मामला दर्ज किया गया। और उसके बाद में हमारे पास आता है मानव विक्रय प्रथा। राजस्थान में सर्वप्रथम जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट लुडलो के प्रयासों से 1848 में जयपुर रियासत में रोक लगाई गई और अगस्त 2015 में राजस्थान उच्च न्यायालय ने सुलेखना प्रथा को जेएनयू का आवश्यक सिद्धांत न होना बता करके इस प्रथा पर क्या लगा दी गई है? रोक लगा दी गई है। अच्छे मित्रों, जल्द दूसरा वीडियो अपलोड करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।